हरे कृष्णा, नमस्कार। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस.एन. दारूवाला। मित्रों, हम एक छोटा सा कोई बिंदु हमेशा लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, हमारे जीवन में बदलाव का कारण होता है। इसी प्रकार हमने आज जो बिंदु लिया है, मन हमारे जीवन के अंदर हमारी हार और जीत का कारण बन जाता है, ऐसा हम सब जानते हैं। कहावत भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो इसके अंदर मन की ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जो हमको हमेशा अधोमुखी ले जाती, नीचे की ओर ले जाती, असफलता की ओर ले जाती हैं? ऐसी मन की कौन सी अवस्थाएं हैं जिन पे हमको ध्यान रखना चाहिए? उन अवस्थाओं से हमको गुजरना नहीं चाहिए। उन अवस्थाओं से ऊपर हम हटके जिएंगे तो हो सकता है हमारा जीवन ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। ऊर्ध्वमुखी मीन्स हम जो चाहेंगे वो हम सफलताओं की ओर जाने लग जाएंगे। मन बहुत चंचल है, मंकी माइंड भी कहा जाता है, बहुत उछल कूद करता है। तो इसको साधना, इसको एक जगह पर रखना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए मन की वो कौन सी अवस्थाएं हैं जिनके कारण हमारे जीवन में भटकाव आ जाता है? तो पहली चीज़ हम मानते हैं, शरीर के अंदर हमारे कोई रोग आ गया। रोग के कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। बार बार हमारा मन अपनी बीमारी पर, अपने रोग के ऊपर चला जाता है कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इस कारण से हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। तो इस प्रकार से हमको शरीर को भी रोगी नहीं बना करके निरोगी रखने का है। इस पर भी हमने कुछ क्लिप पहले बनाए हैं, आप उनको देखिए। दूसरी चीज़ आती है कार्य नहीं करने की इच्छा। कार्य नहीं करने की इच्छा मतलब हमारे अंदर अकर्मण्य भाव रहते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, नहीं होगा, इस प्रकार के जो विचार होते हैं वो विचार हमारे को अधोमुखी ले जाते हैं और मन को भटकाते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है, अपनी शक्ति और फल के ऊपर संदेह करना। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर स्किल नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार की जो चीज़ें हमारे मन में प्राय चलती रहती है, उनकी वजह से भी मन भटकाव होता है और ये भी एक बिंदु असफलता का कारण बनता है। चौथी चीज़ आती है आलस्य प्रवृत्ति। आलस्य प्रवृत्ति जीवन के अंदर, आलस्य और प्रमाद जीवन के अंदर, हरे कृष्णा, आलस्य प्रवृत्ति जो होती है हमारे जीवन में, ये भी हमको बहुत ही पीछे धकेल देती है। किसी कार्य को करने की इच्छा ही नहीं होना, चाहते हुए भी नहीं करना। इसमें तमोगुणी का हमने पहले विश्लेषण किया है कि तमोगुणी लोगों के अंदर ये आलस्य प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तमोगुणी मोटापा होना, इस तरीके की कुछ चीज़ें शरीर के अंदर आपके आ जाती है, तो वो आपको हमेशा उस ओर नहीं जाने देती हैं, अच्छे कार्यों की ओर नहीं जाने देती हैं। चौथी पांचवी चीज़ आती है इंद्रियों का अपने विषय में लगा रहना। इंद्रिय विषय ये बहुत ही समझने वाला इंटरेस्टिंग बिंदु होता है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय मेरी स्वादेंद्रियाँ देख लो। मुझे खाने का बड़ा शौक़ है, तो फट से कोई चीज़, स्वादिष्ट चीज़ मेरे सामने आई तो मैं खाने के लिए उसमें उतावलापन करूँगा और मेरा मन उधर भटक जाएगा। नेत्र देखिए, श्रवण देखिए, कान देखिए, हमारे कानों से कोई ऐसी ध्वनि आ जाएगी तो हम सहसा हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। इसलिए ये हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं, इनको 5 ज्ञानेंद्रियों का पहले भी हमने जिक्र किया है, ये हमारे मन को भटकाने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। इस प्रकार से हमारी कार्यशैली पर संदेह करना, मैं स्किलफुल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर फिर भी मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है। अपनी कार्यशैली पर संदेह करना, ये भी हमें अधोमुखी ले जाता है, कार्य में असफलता दिलाता है। प्रयास के बावजूद असफलता से भी चित्त भटक जाता है। बार बार मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ, इससे भी मेरा चित्त ऐसा बार बार मुझे कहने लगता है कि मैंने इस काम को या ऐसे काम को मैंने 2 बार किया, 4 बार किया, फिर भी मैं असफल रहा, अब मैं इसमें क्या सफल हो पाऊँगा। तो इस प्रकार से मेरा मन उस प्रकार से भी चला जाता है। तो प्रयास करने के बावजूद भी असफलता मिलने से भी हमारा मन भटक जाता है। एक अंतिम चीज़ आती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। किसी भी कार्य के अंदर निरंतरता की कमी आने से भी हमारे को असफलता का मुख देखना पड़ता है, मन वहाँ पर भी भटक जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमको ध्यान रखकर में उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी मीन्स किसी भी कार्य को निरंतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके ऊपर संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक भी है, चरे वेति, चरे वेति, चलते रहिए, चलते रहिए।
सफलता असफलता पड़ाव होते हैं, न कि वो आपकी मंजिल होती हैं। इसलिए मन को भटकने से पूर्व आप इन चीज़ों पर, इन बिंदुओं पर ध्यान रखिए। हमेशा ध्यान रखेंगे तो मैं सोचता हूँ मन कभी भटकेगा नहीं। मन नहीं भटके, इसके ऊपर भी कौन कौन से बिंदु हैं ये हम अगले एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, लाइक करिए। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा मोटिवेशन है। छोटे छोटे बिंदु हैं, मैं ऐसा प्रयास करता रहता हूँ, आप सुनने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा, नमस्कार।